जय हिंद क्लास। हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म पे पढ़ा था एसएसएम क्या है और एसएसएम की क्वेश्चन पढ़े, ठीक है ना। तो बच्चा दिस इज यूज फॉर क्लास 11 नीट IIT एंड एयरफोर्स। बच्चा जो चैप्टर का नाम है वो एसएचएम है। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत सिंपल चैप्टर है। ऐसे बहुत कुछ पूछा जाता है हर एग्जाम में। जितने एग्जाम लिखेंगे इनमें 100% जितने क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है जिसको आप देखते ही बना सकते हो। केवल हमें कंसेप्ट याद होना चाहिए थोड़ा सा। तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था एसएचएम क्या है। जब कोई पार्टिकल अपने फिक्स पोजीशन के इधर उधर मोशन करता है तो क्या कहलाता है, एसएचएम कहलाता है। इक्वेशन क्या होती है एसएचएम के बच्चा, बोलिए इक्वेशन आप एसएचएम इक्वेशन y equal to a sin omega t ऑफ एसएचएम क्या थी, y y इक्वल a sin a sin omega t ओमेगा टी नाम का। यहाँ पर a क्या है, बोलिए व्हाट इज ए एम्पलीट्यूड। क्या है amplitude एम्पलीट्यूड, व्हाट इज ए एम्पलीट्यूड। यहाँ पर ए एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। देखिए जैसे ये हमारा माइक है, हम इसी से एग्जाम्पल बताते हैं। ये माइक है, आवाज़ नहीं आएगी। देखिए बच्चा इधर समझिएगा, ये माइक है। अब माइक को अगर इसे एसएचएम कराया, मूव कराया, माइक को जब मूव कराते हैं तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस गया उससे क्या बोले, एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे उसको, एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसके बाद में जितने डिस्टेंस होंगे क्या कहलाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डिस्प्लेसमेंट। और मैक्सिमम को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब समझिएगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा ओमेगा की जो वैल्यू होती है यहाँ पर 2πm। वैसे टेबुलर वेलोसिटी है, ये कितने लिखते हैं 2πm। बच्चा जान लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ एन क्या है, फ्रिक्वेंसी। क्या है, फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, एन से ना डिनोट करते, किसे डिनोट करेंगे, एफ से। फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, रेंज बताती है। क्या बताती है, रेंज बताती है कि कहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक है ना, किस पोजीशन तक ये जा सकता है, तो फ्रिक्वेंसी है। रेंज बताती है, क्या बताती है, रेंज बताती है, ठीक है ना। और बाई हम लोग पहले ही जान चुके हैं, बाई क्या है, एम्पलीट्यूड है। बाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन नहीं एसएचएम की। और ये किस पे है, वाई एक्सिस पे। किस पे है, वाई एक्सिस पे। यदि एक्स एक्सिस पे ली जाए, एक्स एक्सिस पे तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। यदि हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल ए कास ओमेगा टी। ए की वैल्यू वही है, एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा 2πf है। ओमेगा क्या है, 2πf है। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी और इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसको देख लिया था, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका एनर्जी क्या है एसएचएम की, ये हम लोग देखेंगे। बस ये इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। इसका जस्ट हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए वेलोसिटी ऑफ एसएचएम क्या है, तो y इक्वल क्या था, ए कास ओमेगा टी। स्पीड देखिएगा, इसको आप लोग इसको सॉल्व कर चुके हो, इसलिए हम स्पीड बता दे रहे हैं इसको कि dy ओवर dt। क्या, dy ओवर dt। ए ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का 1, ठीक है ना, कास का माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब यहाँ से dy बाई dt फाइंड किया, ठीक है ना, और लिखा माइनस ओमेगा ए
साइन ओमेगा। और ध्यान दीजिएगा ये उल्टा कर दिया आपने, एक कॉस होना चाहिए इसे। चलिए एक सिक्का लिख दिया, एक सिक्का लिखा, ठीक है ना, एक सिक्का। अरे पूरा साइन कॉस चेंज कर लेते हैं, बाई कल ए साइन ओमेगा। बच्चा हमने एक्स वाला निकाला तो मैं कल क्या होता है ए साइन ओमेगा टी, तो डी वाई बाई डी टी किया, कितना आएगा ए ओमेगा साइन का कास ओमेगा टी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए कास से साइन है, अगर हम कास की वैल्यू फाइंड करना चाहें साइन से, बच्चा कास की वैल्यू किससे फाइंड करना चाहें साइन से, तो यहाँ पर कई मेथड है। एक देखो साइन ओमेगा टी कल क्या आएगा फर्स्ट टर्म से बाई अपान ए आएगा, बाई अपान ए। और ध्यान देना, और ये मेथड तो आप जानते ही हो पाइथागोरस थ्योरम। और साइन थीटा कल क्या होता है ओमेगा टी मान लिया, साइन थीटा कल क्या होता है बाई अपान ए। भाई सबसे बड़ी क्या है एम्पलीट्यूड है, बाई अपान ए। तो ये बेस कितना आएगा बोलिए, व्हाट इज बेस? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो करने की जरूरत ही नहीं, बात समझ आ गई है। अब नीट में पढ़ रहे हो तो पता ही होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर कास ओमेगा टी की वैल्यू रख दी डिवाइड बाय डी टी, तो ए ओमेगा और कास ओमेगा टी की वैल्यू रूट। हो गया वीडियो पूरा, बच गया। तो देखिएगा बात समझ में, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए ओमेगा इक्वल रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। और डिवाइड डी क्या लाएगी वेलोसिटी, क्या आएगा ए ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझा चुके थे आप लोग। और हमने आपको ये भी बताया था बच्चा, ध्यान करिए, हमने आपको ये बताया था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, बोलिए बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब y बटा 0 होगा, कहाँ पे होगा? मीन पोजीशन पे होगा, 0। जैसे कि पार्टिकल हमने बताया था, जो पार्टिकल लिया और जब मूव कर रहा है और जब नीचे साइड आएगा तो बहुत तेजी से आता है, ठीक है ना। तो मीन पोजीशन, ठीक है ना, यानी कि मीन पोजीशन यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। मीन्स y इक्वल 0 पर यदि y इक्वल 0 इफ y इक्वल 0 तो देन v क्या होगा मैक्सिमम, और कितना होगा ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वैसे जब मैक्स में तो ओमेगा ए होगा ना। यार ये गलती की है ना, यहाँ पे एक चीज समझिएगा बच्चा, यहाँ पर कास का फाइंड किया, कास का वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस ए, बेस अपॉन हाइपोटेनस ए, बेस अपॉन हाइपोटेनस ए। नहीं बात समझ में आ गई देखो ये आया था, तो ये क्या बेस अपॉन ए, बेस अपॉन ए। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये गलत, तो ए से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ए नहीं था, क्या नहीं था तुम लोग बताते मिले, क्या नहीं था ए नहीं था। तो b इक्वल टू क्या आएगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब b मैक्सिमम फाइंड किए तो b मैक्सिमम कितना आएगा ओमेगा और ए स्क्वायर माइनस 0, तो b मैक्सिमम कितना आएगा बच्चा ओमेगा है, कितना आएगा ओमेगा है। बात समझ में आ गई, b मैक्सिमम कितना आया ओमेगा है, ठीक है कितना ओमेगा है। बात समझ में, चलिए नोट करिए, नोट है ना, बंद करिए। ऐसा अच्छा एक्सटेंशन पाया था नहीं पाया था, एक्सटेंशन नहीं पाया था। देखिएगा इक्वेशन ऑफ एक्सटेंशन, इक्वेशन ऑफ एक्सटेंशन क्या होती है? y इक्वल ए साइन ओमेगा टी। फर्स्ट टाइम डिफरेंस करा दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, ए ओमेगा और साइन टी का क्या कास ओमेगा, अरे कास ओमेगा
ठीक है ना। अब बच्चा इसी को बोलेंगे वेलोसिटी, व्हीकल ए ओमेगा कास ओमेगा, वन टाइम और करा देंगे dv ओवर dt ए ओमेगा, और ओमेगा टी का वन हो जाए कितना आएगा, ओमेगा आएगा, कास टी का माइनस का साइन ओमेगा, ठीक है ना। तो dv ओवर dt क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन, क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, बात समझ। अभी तो यहाँ लिखी रहा कि ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, बाई, कितनी है बाई, तो एक्सीलरेशन कितना जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक। अब मैक्सिमम एक्सीलरेशन का बोलिए, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ होगा, जब कोई पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस में, बच्चा देखो जरा एक्सीलरेशन क्या होता है, पहले एक्सीलरेशन होता है क्या, जैसे हम लोग जब फर्श पे चलते हैं और हमारे पैरों के बीच में और फर्श पे जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, जिससे हमें चढ़ने पैर उठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है, क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसकी कारण ज़्यादा फोर्स लगता है वही कहलाता है एक्सीलरेशन। जैसे रोड है, रोड को इतना स्मूथ बना दिया जाए, जैसे सपोज करें कि रोड के ऊपर कांच लगा दिया जाए, अगर उसके ऊपर फोर व्हीलर चलाइए या बाइक चलाएंगे तो ब्रेक लगाएंगे तो आगे गाड़ी बढ़ जाएगा, चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें ब्रेक वर्क नहीं करेगा, फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, फ्रिक्शन कम रहेगा तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है ना। तो बच्चा हमें रोड को जब बनाते हैं तो ब्लैक वाला जो जैसे डामर बोलते हैं उसको डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है चारकोल कि वो उस पर एक्सीलरेशन बढ़े, उसका क्या बढ़े, एक्सीलरेशन बढ़े। एक्सीलरेशन कब बढ़ेगा, जो जब यार देखिए कोई पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसका इतना ज़्यादा एक्सीलरेशन हो जाता है कि वो इससे ऊपर जा नहीं पाता, रुकाने की कोशिश करता है नीचे, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सीलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यदि एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, कहाँ होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन कब होगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए ए मैक्सिमम के लिए बच्चा वाई कब क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, वाई कब क्या आएगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम क्या होता है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो एक्सीलरेशन ए सी सी मैक्सिमम का फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये तो हमारे तीन फार्मूले थे, इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, तो फटाफट न्यूमेरिकल देखेंगे, बताइए नाम का क्या रहा कि क्वेश्चन कह रहा है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल ए sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, ये कह रहा है कि ये एम्पलीट्यूड ये SHM में है, पहला ऑप्शन देखिए, अगर ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है कि क्या ये SHM में है, SHM में, सेकेंड बोल रहा है ये SHM में है, दूसरा बोल रहा है नो ये SHM में नहीं है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि SHM में तो है बट इसका जो एम्पलीट्यूड है, क्या एम्पलीट्यूड, तो कह रहा है कि a प्लस बी बाई 2 है, और थर्ड बोल रहा है फोर्थ ऑप्शन इसमें कि ये SHM में तो है बट इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्पीड सही है, कौन सा, फोर्थ वाला, कौन सा वाला है, फोर्थ वाला, ये SHM में है और किसमें रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नाम का। देखो ये a sin ओमेगा t है, ये b cos ओमेगा t है, तो इसका जब हम रूट निकालते हैं टोटल एम्पलीट्यूड लेते हैं तो रिजल्टेंट का फार्मूला याद है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी sin थीटा cos थीटा जो परपेंडिकुलर रहता है तो क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस पे देखो क्वेश्चन कौन कौन समझ सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। अब यहाँ लिख दिया कि 3 sin ओमेगा t, कितना लिख दिया इसने, 3 sin ओमेगा t, और यहाँ कितना लिख दिया 4 sin ओमेगा t, ठीक है ना, 3 sin ओमेगा t प्लस 4 cos ओमेगा t, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो पहले तो बोल देगा ये SHM में है ही नहीं, क्या बोलेगा पहला ऑप्शन, इट इज नॉट इन SHM, दूसरा बोलेगा इट इज SHM, ठीक है ना, और थर्ड बोलेगा इसका एम्पलीट्यूड कितना है 7/2, कितना बोलेगा 7/2, और फोर्थ बोल दिया कि इसका ऑप्शन है 5, मतलब इसका एम्पलीट्यूड 5 है और ये SHM में, किसमें है, SHM में, तो ये इसका ये SHM में भी है
और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 5 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का रूट 5। बात समझ में बच्चा? अब इसको सॉल्व तो करेगा, सॉल्व करेगा, ऑप्शन नहीं होता है। इसको 100 रुपीज़ का इनाम मिलेगा, a/2 या एक चॉकलेट a/√2, a/√2, a√3/2, a√3/2 और फोर्थ ऑप्शन है 2a/√3, 2a/√। तो बच्चा क्वेश्चन देखिएगा, एकदम बिंदास क्वेश्चन है। कह रहा है कि आप पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम, इसमें स्टार्ट हो रहा है एसएचएम में, आप पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि फ्रॉम द मीन पोजीशन, कहाँ से? मीन पोजीशन से। इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड टाइम पीरियड इज टी। द टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज द टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, इट्स डिस्प्लेसमेंट y। उस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट y कितना होगा हमें ये बताना है। तो पहले सोचिएगा 1 मिनट के लिए, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आप पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एसएचएम, आप पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजीशन। कहाँ से स्टार्ट होता है? मीन पोजीशन से। और कह रहा है कि इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड टाइम पीरियड इज टी। एट दैट टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज दैट हाफ ऑफ द मैक्सिमम। देखो ये कह रहा है कि एक्सीलरेशन ACC सपोज करिए, ठीक है ना, ACC। अब यहाँ पे बच्चा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? मैक्सिमम स्पीड, पहले मैक्सिमम स्पीड की बात करते हैं। मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? बोलिए, मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? A ओमेगा। अब कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड से हाफ स्पीड, कितना? मैक्सिमम स्पीड से हाफ स्पीड। और बच्चा यहाँ पर हम लोग एम्पलीट्यूड को कैपिटल ले लेंगे, क्या लेंगे? कैपिटल लेते हैं ना, एम्पलीट्यूड कैपिटल है, कितना है? कैपिटल है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड से हाफ स्पीड पे जब मैक्सिमम स्पीड, इट्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो देखिएगा b इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट a² माइनस y², ठीक है ना। b इक्वल टू a² माइनस y²। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना रखेंगे? पहले कितना रखेंगे? b a ओमेगा, कितना रखेंगे? a ओमेगा/2, कितना रखेंगे? a ओमेगा/2। अच्छा, फार्मूला में ओमेगा भी तो होता है, यहाँ पे क्या होता है? ओमेगा होता है नहीं होता है? बोलो, ओमेगा a² माइनस y²। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल किया, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो a² में बच्चा कितना आएगा? 4 इक्वल a² माइनस y²। y² को उठा के इधर लाएंगे तो कितना आएगा? a² माइनस a²/4। तो 4 से एलसीएम ले लिया तो y इक्वल कितना आएगा? y² इक्वल टू 3a²/4 आएगा। तो y इक्वल बच्चा कितना? √3a/2 कितना आएगा? √3a/2, ठीक है। और ये कह रहा है कि आप पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम में मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, इट्स एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड कितना है? ए। कह रहा है एंड टाइम पीरियड t एट द टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। इसकी स्पीड मैक्सिमम से हाफ है। मैक्सिमम कितनी होती है? b मैक्सिमम कितना होता है? b मैक्सिमम होता है a ओमेगा, और इसकी स्पीड क्या है? इससे हाफ है मैक्सिमम से, तो a ओमेगा/2। हमें निकालना का y का ब्लास्टिक फार्मूला ये होता है, और वही ब्लास्टिक फार्मूला हाफ वाला रखना है, रख दिया। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, सॉल्व कर दिया। बोलो बात समझ में आई? बंद करिए। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, एक ही वैल्यू रखो। इधर लड़के आप पार्टिकल्स स्टार्ट एसएचएम, आप पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम द मेन पोजीशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज 6 मीटर एंड टाइम पीरियड t एट दैट टाइम, इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, इट्स डिस्प्लेसमेंट y। देखो कितना सिंपल था, वही क्वेश्चन करता है हमने। देखिएगा b
मैक्सिमम कितना होता है ए ओमेगा, लिखा रहता है ए ओमेगा, तो इसके बी हाफ पे निकालना है, कितने निकालना है बी हाफ पे से ए ओमेगा अपॉन 2 पे निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे यही फार्मूला रखा है ए ओमेगा अपॉन 2 इक्वल ए और रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है ना। तो ओमेगा, अच्छा ओमेगा था, ऐसे कैसे नहीं, ओमेगा से ओमेगा कैसे कर दिया, ओमेगा से ओमेगा कैसे किया, क्या बचा ए बाई 2 और स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर अपॉन 4 और क्या आया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर जब फाइंड किया तो कितना आया 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर अपॉन 4 आया, कितना आया 4 आया, तो y इक्वल 3 रूट 3a बाई 2 रूट 3a बाई 2। अब क्या है कि कितना है 6 कितना है 6, तो y इक्वल टू रूट 3 इंटू 6 अपॉन 2, तो y इक्वल 3 रूट 3 कितना आया 3 रूट 3 मीटर। अब बच्चा कुछ टीचर इससे को बताएंगे ट्रिक, क्या कि बी हाफ पे दिया गया है तो इसका मैक्सिमम कितना होगा, तो कह रहे हैं कि फार्मूला में याद रखिएगा कि y इक्वल रूट 3a/2, ठीक है ना, इसी में पूरा पढ़ लेंगे सॉल्व हो जाएगा। इसे ट्रिक को या पूरा सॉल्व करके सॉल्व करेगा, ठीक है ना, जैसे आपकी इच्छा हो। बस आ जाए A simple harmonic motion is represented by ft equal, क्या रिप्रेजेंट करना बच्चा ft equal, आप लोग लिख लो A simple harmonic motion is represented by ft equal 10 sin ft equal 10 sin 20t plus 0.5 the amplitude of the SHM is ये बच्चा नीट में क्वेश्चन पूछा गया और पता नहीं किस लिए पूछा गया है, और आपको 4 ऑप्शन और आप बिना ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया 30 10 NOT। स्पीड से जाएगा कौन जाएगा एम्पलीट्यूड नाम का ऊपर क्वेश्चन देखेगा, बता सकते हो तुम जब तुम लोग ये सोच रहे हो इस क्वेश्चन सोच रहे हो वेरी गुड। अरे बच्चा एम्पलीट्यूड क्या होता है ये देखिएगा, अरे एम्पलीट्यूड तो ये होता है ना जो पहले लिखा होता है, तो एम्पलीट्यूड कितना 10 हो गया, बस कुछ करने नहीं, बाई कैलकुलेशन ओमेगा टी फाई हो कुछ भी हो कंपेयर करना किससे y इक्वल a sin ओमेगा टी प्लस फाई, ये फाई क्या होता है फेज डिफरेंस, एंगल में डिफरेंस 0.5 फेज डिफरेंस कितना 0.5। अब a पूछा तो ये कितना है एम्पलीट्यूड 10। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे लोगों ने बनाया गया है, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग ये भी नहीं कर पा रहा, अब ये पता होगा तब करेंगे। आप समझिएगा एक बार ध्यान से, कह रहा है कि a party is executing simple harmonic motion with an angular frequency 2 रेडियन पर सेकंड। क्या कह रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी को f से, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहा है रेडियन पर सेकंड ओमेगा से, किससे ओमेगा, ओमेगा कितना है 2 रेडियन पर सेकंड पर सेकंड। अब आगे बोल रहा है इसी कह रहा है इसका कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 20 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 20 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट दिया गया 20 मिलीमीटर किससे 22 से 20 मिलीमीटर, ठीक है ना। और इसके बाद में एम्पलीट्यूड गिवन है, एम्पलीट्यूड कितना गिवन है 60 मिलीमीटर, ठीक है ना, 60 मिलीमीटर इंच, यानी कि हमसे पूछा क्या गया, हमसे कह रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी, ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ,
इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है। इतना सिंपल क्वेश्चन है 40 60 113 40 60 113 120 मिलीमीटर। इतना इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है। मिलीमीटर पर सेकेंड। सर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप ऑप्शन देखो पहले। नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो क्यों करोगे? मन कर रहा था मेरा। फटाफट बोलिए। रुक जाइए। देखिए तो बायो वालों के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है तो करने का तरीका सीखिए। प्लास्टिक पूछा, क्या पूछा? प्लास्टिक। ओमेगा कितना? 2 रेडियन। पहले फॉर्मूला लेते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चे ध्यान दीजिए इधर। बी इक्वल ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2। ए की वैल्यू कितना है? 60 का स्क्वायर और वाई की वैल्यू कितना है? 20 का स्क्वायर। ठीक है ना? बी इक्वल करने का मेथड सीखना चाहिए। देखो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा 6 × 10। बच्चा इधर नाम का यहाँ क्या लिखा? 6 × 10। यहाँ क्या लिखा? 20 × 10 2 × 10। तो अगर 10 स्क्वायर कामा ले लें यहाँ पे तो बाहर निकल आएगा 10। निकलेगा बाहर तो कितना हो जाएगा? 2 × 10 20। कितना जाएगा? 20। अब 6 का स्क्वायर 36 2 का स्क्वायर 4 बी इक्वल 20 और 36 से 4 लेस कर कितना आएगा? 32। अब आप सोच रहे होगे कि इसका रूट कैसे निकालेंगे? 32 का 6 से 36 होता है। 6 से कितना होता है? 36। अब कभी तो बहुत ज़्यादा 36 हमें पता है और ये 5 का भी नहीं है तो हमें इतना पता है 5 और 6 के बीच में। इसके 5 और 6 के बीच में तो अगर 6 ले लें 6 दूनी 12 120 आएगा। कितना आएगा? 120। 6 दूनी 12। अगर ये यहाँ पर 36 होता 4 और होता तो आपका क्या होता? 120 होता। अब क्या आएगा? 120 से कम आएगा। अब इतना कम थोड़ी जाएगा 60 आ जाए। कितना आएगा? 113 कितना 13 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यदि इसके नियर अबाउट दिया होता और कुछ जैसे 13 दिया होता 113 दिया होता तब निकालना पड़ता। तो तब कैसे निकालते हैं? 16 × 2 लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं? वेरी गुड। 16 × 2 16 का 2 बाहर निकालो 16 का 4 तो कितना आएगा? v = 20 × 4 और √2 का कितना? 1.414। अब 40 दूना 80 80 गुणे 1.4 तो कितना आएगा? 113। बच्चा समझेगा। देखो जो नीट होता है नीट में ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं कि बच्चा इजीली कर पाए। आईआईटी में ऑप्शन नियर अबाउट दे जाते हैं। ठीक है ना? बस इतना डिफरेंट होता है और कोई नीट आईआईटी में डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है ना? तो नोट करिए। पहला क्वेश्चन इफ अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 मिलीमीटर। एम्पलीट्यूड गिवन है 50 मिलीमीटर and then after the whole line and time period of 2 second, time period capital T 2 second and हमें कह रहा है कि then the maximum velocity what is its maximum velocity और इसके ऑप्शन है 0.10 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन 0.10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन 0.15 मीटर पर सेकेंड 0.15 मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन 0.8 मीटर पर सेकेंड 0.8 मीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा वो है 0.26 मीटर पर सेकेंड 0.26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा? आप बताइए इसको कैसे करेंगे? बहुत ईजी है। देखिएगा बीम मैग्नेटिक वैल्यू कितनी होती है? ए ओमेगा। अब ओमेगा क्या होता है? ओमेगा आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई एफ। क्या होता है? 2 पाई एफ और 2 पाई एफ है और ये मिलीमीटर में है। यहाँ ऑप्शन मीटर दिया गया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 50 × 10⁻³ मीटर। ठीक है ना? और ओमेगा क्या होता है? 2 π/t। कितना होता है? 2 π/t। 2 πf होता है। क्या होता है? 2 πf f का अपना t होता है। तो व्हाट इज बी मैक्सिमम की बात करें बच्चा 52 जा
100 कितना 100 10 टू पावर माइनस थ्री पाई वैल्यू 3.14 एंड टी की वैल्यू 2 अरे फिर 50 हो गया 50 कितना हो गया 50 ठीक है ना तो बी मैक्सिमम अब मल्टीप्लाई कराए किससे 100 लगा दी पॉइंट हटा के दो एक जीरो और बढ़ जाए देखिएगा अच्छा एक ऐसा बना दीजिए 100 बना दीजिएगा ठीक है ना यहाँ ध्यान दीजिए ये 100 बना दिया 2 से इसको 2 बन जा 2 2 5 जा 10 2 से बन जा 14 1.5 से बनाया ठीक है ना इससे 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं कितना आएगा 10 टू पावर माइनस 1 ये 10 पावर 2 था 3 अब 1.5 से बस अब इसे एक डिजिट में तरफ बढ़ा लो 0.1 ठीक है ना 0.157 पॉइंट हट जाएगा ये हाँ मीटर पर सेकंड यही ऑप्शन हो गया बी का कौन सा बी का तो बच्चा थैंक यू आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद।